अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 43 नर्सिंग कॉलेज की सेकंड मेरिट लिस्ट के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं उसके रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस, जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी उसका एक जितना भी उनकी गाइडलाइंस है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लग गई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका लास्ट मेरिट क्या था, थर्ड मेरिट लिस्ट कब लगेगी और थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरिट क्या हो सकता है, और उसके अलावा जो है ना जिन बच्चों का नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उन्होंने कैसे ज्वाइनिंग देनी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ये वाला पेस्ट कर देना, या आप वीडियो के नीचे लिंक होगा वहाँ से भी आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ नोट कर आप करें तो यहाँ पे देखें इस जगह पे ना पहले डेट मेंशन होती थी कि आपने जो है ना ज्वाइनिंग की डेट यहाँ पे मेंशन होती थी, इसी जगह पे मेंशन होती थी। वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन के नीचे ही यहाँ पे मेंशन होता था कि ज्वाइनिंग डेट फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे जस्ट ये लिखा हुआ है कि सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ BSN जेनेरिक सेशन 2022-23 जो है ना वो अपलोड हो गई है, उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट जो है ना वो अपलोड हो गई है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स की सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन सब लोगों को पता होगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में अब मेरिट जो है ना वो कम हुआ है पहले से, मींस काफ़ी स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन भी हुई है, उनकी अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एंड देयर मेरिट उनका जो है ना नाम वो अपग्रेड हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन सब ने नए जो उनके कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग देनी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं, सर हम जो है ना उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं जहाँ हमारा पहले नाम आ चुका है। ठीक है, तो उस कॉलेज में हम रहना चाहते हैं, हम नए कॉलेज की तरफ अपने आप को जो है ना हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, अपग्रेड नहीं करना चाहते। तो जो इस मरतबा जो अप्लाई हैं, इस मरतबा जो एडमिशन्स आए थे ना जेनेरिक BSN के, ये पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम के थ्रू PHF के थ्रू, तो यहाँ पे कहीं भी कोई रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं की गई थी। ठीक है, उनको कुछ भी बताया नहीं गया था कि किस तरह से मेरिट लगेगी, आपका क्राइटेरिया क्या होगा, अपग्रेडेशन किस तरह से होगी, माइग्रेशन किस तरह से होगी, इस तरह की कोई भी चीज़ इन्होंने कंफर्म नहीं की। इस वजह से कोई भी ऐसी चीज़ कंफर्म्ड नहीं है कि आपकी अपग्रेडेशन जो है ना आप उसको छोड़ के आप उसी कॉलेज में रह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो लास्ट एडमिशन होते थे उसमें ऐसा होता था कि अगर आपने अपग्रेडेशन नहीं करवानी तो आप एप्लीकेशन देते थे कि मैं जो है ना इसी कॉलेज में रहना चाहती हूँ और मैं जो है अपने आप को नेक्स्ट अपग्रेड नहीं करना चाहती। अब इस दफ़ा सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली है, जिन स्टूडेंट की जो प्रेफरेंसेस होंगी उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती रहेंगी। तो हम यहाँ पे ना सेकंड मेरिट लिस्ट पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने सेकंड मेरिट लिस्ट ओपन हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना इसमें। अब एक चीज़ आपने एक नोट की होगी कि यहाँ पे 2900 स्टूडेंट्स की जो है ना लिस्ट लगा दी गई है और आप यहाँ पे देखें कि मीन्स 2900 सीट्स के ऊपर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे उन कॉलेजेस उन स्टूडेंट्स के भी नाम मौजूद हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में कहीं भी अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो वहीं उसी कॉलेज में ही मौजूद हैं। यहाँ पे वो कॉलेज स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिनके ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस वो अपग्रेड हुए हैं, उन सब के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिनका पहले लिस्ट में नाम आया ही नहीं था, उनका अब चांस बना, उनके अब जो है ना नंबर्स आए हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो जिनका अब नाम आया सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो ये 3-4 बातें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी सवाल हैं कि सर ये हमारा जिस हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं हमने वहाँ पे फ़ीस सबमिट भी करवा दी है, हमने जो है ना वहाँ से बुक्स भी ले ली हैं और सारा ये जो चीज़ें थी ना कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो हम जो है ना हम वहीं पे रहना चाहते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आपने जब अप्लाई किया था आपने प्रेफरेंसेस दी थी कि हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये है, हमारी सेकंड ये, हमारी थर्ड ये है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सब लोग ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते रहेंगे। जैसे आप सेकंड मेरिट लिस्ट में हुए हैं इस तरह से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी हो जाएंगे। अब देखें ये सिस्टम का ये जो सारा सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर इस स्टूडेंट का अब निश्तर में नाम आ गया था ना, अगर इसका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम किसी और प्रेफरेंस में होगा, अगर ये इसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगी, इसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस कोई और होगी और इसका नाम जो है ना जो मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है मुनीबा। अब मुनीबा की जो प्रेफरेंस थी ना
फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी मिसाल के तौर पर किंग एडवर्ड थी और उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी बहावलपुर विक्टोरिया। अब उसका बहावलपुर विक्टोरिया में सेकंड में लिस्ट में नाम भी आ रहा था प्रेफरेंस और मेरिट के मुताबिक उसका नाम जो है ना बहावलपुर विक्टोरिया में आ गया, लेकिन इसकी पहली प्रेफरेंस क्या थी? किंग एडवर्ड। अब जब थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी तो हो सकता है इसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी ये अकॉर्डिंग टू हर नंबर्स एंड मेरिट एंड प्रेफरेंस ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड होकर किंग एडवर्ड में चली जाए। तो ये आपकी प्रेफरेंस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक जो है ना आपकी ये कॉलेजेस चेंज होते रहेंगे जब तक मेरिट लिस्टें लगती रहेंगी। तीसरी भी लग सकती है, चौथी भी लग सकती है, पांचवी तक लग सकती है, क्योंकि इसका कोई रूल या कोई इसका नहीं बताएगा कि आप उसी कॉलेज में रहने के लिए क्या कर सकते हैं। उस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक वेबसाइट पर भी नहीं बताई गई और ऑथेंटिक भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक इशू और आ रहा है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग की डेट नहीं बताई गई। ज्वाइनिंग की डेट के रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि ज्वाइनिंग की डेट जो है ना कब होगी, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ईद के डेज़ हैं और सीट्स भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं गाड़ी में, और आना जाना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि लिया से होते हैं, तौसा शरीफ से होते हैं और उनका लाहौर या किसी और जगह पर एडमिशन होता है तो उनके 15-20 घंटे का सफ़र होता है, तो वो एक दिन के अंदर यहाँ पे जो है ना ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। और इस जो ये टाइम चल रहा है यहाँ पे सीट्स भी काफ़ी महंगी हैं गाड़ियों की और काफ़ी ज़लालत वाला काम है। तो लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस के जो मैम्स हैं ना जहाँ पे मींस की ज्वाइनिंग होनी है बच्चों की, तो वो यही कह रहे हैं कि आप मंडे और ट्यूसडे तक अपनी ज्वाइनिंग दे दें, ठीक है। लेकिन कोई भी कंफर्म्ड न्यूज़ जो है ना ये जो पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की जो वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं बताई गई स्टिल कि आपने कब ज्वाइनिंग देनी है। ना ही स्टूडेंट्स को जो है ना कॉल्स वगैरह करके बताया गया कि आपने ज्वाइनिंग देनी है। अब इसका इशू क्या हुआ? इसका इशू इस तरह से हुआ कि जो PHF है ना जिसने ज्वाइनिंग की डेट यहाँ पे मेंशन करनी थी, उनको पीछे से अभी अलाउ नहीं है कि आप ज्वाइनिंग की डेट लिखें या ना लिखें। उनको नहीं बताई गई कि ज्वाइनिंग की डेट जो है ना कौन सी लिखनी है। अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट है ना उनकी तरफ से डेट इशू होनी थी कि मीन्स कि उनकी तरफ से ही सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपने ज्वाइनिंग की डेट ये रखनी है। तो अभी तक जो है ना ज्वाइनिंग की डेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसकी वजह से जो है ना अभी तक वेबसाइट के ऊपर भी कोई ज्वाइनिंग डेट नहीं बताई गई। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में हैं वो ये कह रही हैं कि आप मंडे या ट्यूसडे तक ज्वाइनिंग दे सकती हैं। उसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट, जैसे आपको पता है कि अभी तक जो है ना अनाउंस भी नहीं हुई, वेबसाइट पे भी नहीं आई और किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू भी आपको नहीं बताया गया, आपको कॉल भी नहीं की गई, आपको ईमेल भी नहीं किया गया। तो अभी ज्वाइनिंग की डेट हो सकता है कि ईद के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग ले ली जाए, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा जिनके पास इतना इंटरनेट का उनके पास जो है ना रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनको अभी नहीं पता होगा। उनको कॉल जाती है तभी उनको पता चलता है या उनको कोई मैसेज आता है तभी उनको पता चलता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हो सकता है कि आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट है ना वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन जो लोग इजीली जा सकते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये रिस्क वाली बात है। अगर आप नहीं जाते तो भी हो सकता है कि वो बाद में आप ऐसे कहें कि जो है ना आपने क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी। अगर आप चले जाते हैं फिर आपको वो भी एक भी कह सकते हैं आप ज्वाइनिंग देने क्यों आ गए, आपने ईद के बाद आना था। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, अभी कुछ भी कंफर्म्ड नहीं बताया जा रहा। लेकिन जो कुछ कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आप मंडे ट्यूसडे तक ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग की डेट जो है ना अगर अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ईद के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ले ली जाए, उसकी डेट जो है ना अनाउंस कर दी जाए। मीन्स अब अनाउंस हो जाएगी 1-2 दिन तक और ईद के बाद तक की डेट होगी आपके पास ज्वाइनिंग देने की, ठीक है। तो उसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे था कि हमने चेक करना था कि लास्ट मेरिट क्या होगा और जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है थर्ड, वहाँ उस मेरिट लिस्ट में कब तक जो है ना कहाँ तक मेरिट जा सकता है थर्ड मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, तो यहाँ पे पहले तरतीब जो है वो डिफरेंट थी, अब अकॉर्डिंग टू द मेरिट तरतीब बताई गई है। पहले इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 91.27 91.18 तक मेरिट गया था, लेकिन अब ये सेकंड ऑफिशियल मेरिट लिस्ट में आपका 90.81 पे आपका जो है मेरिट वो रुका है। मींस 90.81 के ऊपर जो है ना नर्सिंग कॉलेज चकवाल का सबसे कम मेरिट है। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन का है और उसके बाद जो है हमारे पास खुशाब का है और उसके बाद जो है ना हमारे पास हिफ्ज़ाबाद का, अटक का। तो ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे आते रहते हैं। तो सबसे कम जो है ना वो चकवाल का मेरिट है 90.81, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी गाइडलाइंस
मुझे समझ आई हैं इस जो हमारे साथ ये सिनेरियो चल रहा है BSN सेकंड ईयर लिस्ट का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबा दें, और डॉक्यूमेंट्स जो है ना रिक्वायर्ड और ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी मैंने पहले बता दी हैं वीडियोज़ में। और अगर अभी भी आपको नहीं पता तो नीचे इस वीडियो के नीचे कम्युनिटी का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ भी जो है ना इस तरह की वीडियो जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है। कभी टाइम नहीं होता कि हम इंसान वीडियो बनाए तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर उस कम्युनिटी में कर देते हैं, हर इंसान तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबा दें। कमेंट्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।